या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं आहे की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स डिफाईन केलेले आहेत विथ द हेल्प ऑफ सर्कल. त्याला परत एकदा आपण रिवाइज करणार आहोत. एक स्टँडर्ड सर्कल मी इथे ड्रॉ केला आहे विथ रेडियस आर. हे स्टँडर्ड सर्कल आहे. एक्स ॲक्सेस, वाय ॲक्सेस, इंटरसेक्शन पॉईंट ओरिजिन आणि कुठला तरी एक अँगल घेतला आहे थिटा, पॉझिटिव्ह अँगल थिटा घेतला आहे. तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये घेतला. ही त्याची इनिशियल पोझिशन होती आणि या रे ओ एला अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट करून इथे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये याची पोझिशन झाली पी, ओ पी. ओ पी इज द रेडियस ऑफ सर्कल. हा अँगल पॉझिटिव्ह अँगल आहे थिटा. पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट्स आहेत एक्स वाय. विथ द हेल्प ऑफ सर्कल आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाईन केले होते 6. तर फर्स्ट रेशो काय होता? तर फर्स्ट रेशो डिफाईन केलेला आहे साइन थिटा इज इक्वल टू वाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल वाय अपॉन आर. सेकंड रेशो डिफाईन केलेला आहे कॉस थिटा. कॉस थिटा डिफाईन केला आहे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट पी अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल. थर्ड रेशो आहे टॅन थिटा is equal to y coordinate upon x coordinate, y coordinate upon x coordinate of point P. नेक्स्ट रेशो डिफाईन केला होता कॉट थिटा. कॉट थिटा होता x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. नेक्स्ट रेशो आहे सेक थिटा, रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. अँड लास्ट रेशो आहे कोसेक थिटा, रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन वाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट. तुम्हाला पॉईंट पीचे कोऑर्डिनेट्स आणि रेडियस ऑफ द सर्कल जर माहिती असेल तर तुम्ही कुठलाही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आहे तो डिफाईन करू शकता. त्याचा यूज काय होणार आहे तर मी सांगतो तुम्हाला की हे रेशोज का महत्त्वाचे आहे. मला आठवत असेल 10th क्लासमध्ये जेव्हा एक ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल्स तुम्ही पाहिला होता त्या टेबलमध्ये साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 45 डिग्री अशा व्हॅल्यूज आहेत त्या लर्न करायच्या होत्या. तो टेबल दिला होता आणि तेवढा टेबल आपण लर्न करतो आहे. पण त्या टेबलमध्ये कोणकोणते एंगल्स आले होते माहिती आहे का? तो टेबल में ये एंगल्स थे. 0 डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री का एंगल था, उसके बाद में 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इतने जो एंगल हैं सिर्फ आपको इन्हीं एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पता थे. और वो भी कैसे याद रखना है वो टेक्निक कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स लोगों ने आपको बताई होंगी. लेकिन अभी क्या हो गया कि अपन ने जो पहले वाला चैप्टर देखा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसमें सबसे छोटा वाला एंगल 0 और सबसे बड़ा एंगल 360 नहीं है. तो सबसे छोटा जो है वो -∞ और सबसे बड़ा जो है वो +∞ है. तो एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है. अब इतने सारे एंगल्स हैं और इनके सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करना, तो उसके लिए टेबल जो है वो तो कम गिरेगा ना. यही तो टेबल याद नहीं होता बराबर. फिर इतने सारे एंगल्स हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये जो रेशोज अभी डिफाइन किए हैं ये आपको पता होना चाहिए. कितना भी बड़ा एंगल रहो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप निकाल सकते हैं. यानी आपको अगर बोला कि साइन ऑफ 720 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 720 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये भी वैल्यू आप ये जो रेशोज डिफाइन किए ना इसके ऊपर से आप निकाल सकते हैं. आपको अगर पूछा कि tan ऑफ 750 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो अब 750 डिग्री ये जो एंगल है ये तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा एंगल हो गया. अब इनकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसका टेबल थोड़ी रहेगा. आपके पास में टेबल सिर्फ 0 डिग्री टू 90 डिग्री इतना ही है. 0 टू 90 डिग्री, 90 के ऊपर के अगर एंगल आ गए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये जो रेशो की डेफिनेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जो डेफिनेशन है इसके ऊपर से आप नेगेटिव एंगल के भी निकाल सकते हैं. नेगेटिव एंगल जो रहते हैं ना उसके भी निकाल सकते हो. कितना भी बड़ा रहो, कितना भी छोटा रहो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो वैल्यूज़ है ये निकाल सकते हैं. ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको अभी बताया इसके ऊपर से तो ध्यान रखना. फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ. साइन थीटा ये रेशो है y अपॉन आर, कॉस थीटा x अपॉन आर, टैन थीटा y अपॉन x, कॉट थीटा x अपॉन y, सेक थीटा r अपॉन x एंड कोसेक थीटा r अपॉन y.
तो इसमें x और y कौन है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, x है x कोऑर्डिनेट, y है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को और में एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और r मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इसके ऊपर से कुछ रिलेशंस मैंने कल आपको बताया था। एक रिलेशंस मैंने प्रूव करके बताया था और बाकी के जो रिलेशंस है वो आपको प्रूव करने को बोला था। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो आपको लिख के लेना है, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या तो फिर रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले वाला जो रिलेशन है वो लिखेंगे। पहले वाला जो रिलेशन है वो है साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जो रेशियो यहाँ पे लिखे है ना, ये रेसिप्रोकल रेशियो है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है साइन थीटा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या तो फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया पहला रिलेशंस। इसके प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, कल बताया था मैंने। साइन थीटा ये जो रेशियो है ये क्या रहता है, वाई अपॉन आर, और ये क्या रहता है, आर अपॉन वाई। तो इसमें से आर आर और वाई वाई कैंसिल अगर हो गए तो इज इक्वल टू 1 रहता है। सेकंड नंबर का रिलेशन है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये होगा दूसरा रिलेशन। तीसरा वाला जो रिलेशन है वो है टैन थीटा इनटू कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल रेशियो है, टैन का कॉट रेसिप्रोकल है, कॉट का टैन रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट आता 1। देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। नंबर 4, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड नंबर 5, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जितने भी मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको डिफाइन करके दिए, उनका यूज़ करके आप ये पूरे के पूरे रिलेशंस जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये पहला वाला जो रिलेशन है ना, इसका प्रूफ मैंने कल आपको बताया था। अब अगर 4 नंबर का रिलेशंस का प्रूफ आपको देखना है तो मैं इसकी RHS कंसिडर करूँगा। 4 नंबर की अगर मैंने RHS कंसिडर किए तो RHS क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा का रेशियो क्या है, y अपॉन आर, कॉस थीटा है x अपॉन आर, इसमें से r r कैंसिल, y अपॉन x। अब y अपॉन x ये कौन सा रेशियो है, tan, तो y अपॉन x के जगह पे आप रेशियो लिख सकते हैं tan थीटा। तो RHS कंसिडर किए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मिल गई। ये हो गया नंबर 4 का प्रूफ। ऐसे ही आप नंबर 5 का प्रूफ देख सकते हो। तो ये जो रिलेशंस है ये आपके 10th क्लास में भी हो गए थे, यहाँ पे भी हमने देखे। इससे सबसे पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताए थे, अभी भी बताए। तो ये कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे कि 10th क्लास में आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ देखी थी। वो आइडेंटिटीज़ क्या है, क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखी थी वो 3 आइडेंटिटीज़ थी। और ये 3 आइडेंटिटीज़ कौन सी थी, देखो। नंबर 1, सबसे पहले वाली जो आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज थी, इसको बोलता है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका भी कहीं पे भी यूज हो सकता है और इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पहले वाली आइडेंटिटी है इसको ऐसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहले वाली आइडेंटिटी। अब दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी अलग तरीके से अगर लिखना है आपको तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, टैन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो फिर 1 इज इक्वल टू अगर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। अब तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो फिर 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसी ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वैसे आपको इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो 3 आइडेंटिटीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। आइडेंटिटीज़ अगर बोलें तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वे जो 3 आइडेंटिटीज़ है ना, इनके प्रूफ आपको 10th क्लास में थे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विद द हेल्प ऑफ सर्कल डिफाइन किए, तो इसमें भी ये तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रूफ देखेंगे पहले वाली आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो आइडेंटिटी है इसका प्रूफ देखने के लिए, फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ देखने के लिए फिर से एक बार हम एक सर्कल कंसिडर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड सर्कल और उसकी रेडियस r। कंसिडर स्टैंडर्ड सर्कल विथ रेडियस r। ये सर्कल मैंने कंसिडर किया, जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल और इसकी रेडियस r है। अब यहाँ पर मैंने एक एंगल लिया जो पॉजिटिव एंगल है, ये हो गई इसकी इनिशियल आर्म एंगल की, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेंगे यहाँ से तो यहाँ तक। तो ये ए पॉइंट जो है ना, ये इनिशियल आर्म होगी और इसकी टर्मिनल आर्म रहेंगी OP। ये एंगल बन गया थीटा, यह है रेडियस, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए XY। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट P के ऊपर से x एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये होगा PM। पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूरी पर है तो y, OM डिस्टेंस कितना है x। अब आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल में अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया इन ट्रायंगल OPM, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था ये तो आपको पता होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। अब इसमें हाइपोटेनियस कौन है r, परपेंडिकुलर साइड्स कौन है y और x, इनके स्क्वायर की सम या हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है। तो आप r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये पाइथागोरस का जो थ्योरम था ना, इसके ऊपर से आ गया। अब पहली वाली जो आइडेंटिटी है ना, इसका प्रूफ लिखेंगे। नंबर 1, पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का रेशो जो है वो था y अपॉन r, तो y अपॉन r स्क्वायर। कॉस थीटा रेशो था x अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर अगर सेपरेट किया तो y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर, न्यूमरेटर में y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे आप r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसल इज इक्वल टू 1। ये कौन सी साइड मिल गई, RHS। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम देखने वाले हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी के LHS क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को अगर सॉल्व किए तो यह है 1 प्लस टैन थीटा का रेशो क्या था y अपॉन x, इसका क्या होगा स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस स्क्वायर अगर सेपरेट कर दिया तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो r अपॉन x होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए r अपॉन x कौन सा रेशो डिफाइन किया था, r अपॉन x ये रेशो था सेक। तो आप लिखेंगे
सेक थीटा, लेकिन आर अपॉन एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ये हो गए आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किए, राइट हैंड साइड आपको मिल गई, तो हो गया सेकंड नंबर के आइडेंटिटी का प्रूफ। अब थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है ना, इसका प्रूफ आपको करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इतनी जो आइडेंटिटी है तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके प्रूफ 10th क्लास में भी थे। अभी भी मैंने 2 आइडेंटिटी के प्रूफ आपको बताए। तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है वो आप प्रूव करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो, देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता। बहुत जनों को तो स्क्वायर जब लिखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो भी लिखते नहीं आता, गलत लिखते। कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर स्क्वायर लिखना है या तो क्यूब लिखना है तो बहुत जने गलत लिखते हैं। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज है साइन थीटा फंक्शन है और इसका स्क्वायर लिखना है, तो मैं इसको 3 बार लिखता हूँ। ये हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऐसा स्क्वायर लिखा और साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखा। देखो पहले 2 तो जो था ना वो n के ऊपर था, बाद में थीटा के ऊपर है, और बाद में ब्रैकेट करके ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये जो साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये जो साइन थीटा स्क्वायर है इसको अगर आपने साइन थीटा स्क्वायर लिखा तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो सिर्फ थीटा का हो गया। पूरे फंक्शन का अगर चाहिए आपको तो आपको इसको ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, या तो फिर साइन जो फंक्शन है ना इसका स्क्वायर लिखना है। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ये साइन स्क्वायर थीटा को या तो फिर साइन थीटा होल स्क्वायर को अगर आपने साइन थीटा स्क्वायर ऐसा लिख दिया तो ये गलत है। ये सिर्फ स्क्वायर किसका हो गया? थीटा का, साइन का तो स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, टू द पावर 4 लिखेंगे, ये लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है। यानी मैंने अगर बोल दिया कि साइन थीटा टू द पावर 4 लिखो, तो आप साइन थीटा टू द पावर 4 ऐसे नहीं लिख सकते। ये साइन थीटा की पावर 4 हो गई, थीटा की, ओनली थीटा, नॉट साइन। अगर आपको होल फंक्शन साइन थीटा की पावर 4 चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा टू द पावर 4, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा टू द पावर 4, साइन थीटा टू द पावर 4। कैसे लिखना है ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज मैंने बताया, और ये जो स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4, टू द पावर 5 कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आप सबको पता होना चाहिए। मैंने कल ही बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को मिलके जो भी सिस्टम बोर्ड पे हम निकालते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये कोई भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसमें एक पार्ट, वो जो 4 पार्ट्स रहते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। एक रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसको नंबरिंग कैसे रहती है मैंने पहले ही बताया था आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, दोनों मिला के हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं इनको। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, 4 पार्ट में ये प्लेन डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। नंबरिंग देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे है क्वाड्रेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो साइन है वो प्लस प्लस होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की जो साइन है वो माइनस प्लस होती है, थर्ड क्वाड्रेंट की जो साइन है वो माइनस माइनस होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की जो साइन है वो प्लस माइनस होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की साइन माइनस प्लस, थर्ड की होती है माइनस माइनस, और फोर्थ की होती है प्लस माइनस। अभी साइन बोले तो क्या कि ये क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा उसका पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और दूसरा कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद में कोई भी एंगल की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव नंबर रहते हैं। तो ये ओ एक्स हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और यह है निगेटिव वाई एक्सिस। इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, यानी ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस। अब कोई भी एंगल आपको ड्रॉ करना है तो एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई भी एंगल अगर आपको निकालना है तो इसका इनिशियल आर्म यहाँ से लेना है। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का। अब यहाँ से अगर यहाँ तक गए, पॉजिटिव एक्सिस तक गए, तो यहाँ पर आने तक ये जो एंगल बन गया ये होगा 90 डिग्री का। और आगे गए, यहाँ तक आ गए तो यह एंगल हो गया 180 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गए तो ये एंगल बन गया 270 डिग्री। और यहाँ से ऐसे यहाँ तक आ गए तो ये एंगल बन गया 360। ये तो डिग्री में आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये जो एंगल है ना, ये आपको रेडियन में पता होना चाहिए। और इसके पहले वाला जो चैप्टर था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 एंगल ऐसे है जिनका डिग्री और रेडियन में कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए। ये जो 0 डिग्री का एंगल है ये रेडियन में हो गया 0। ये 90 डिग्री का एंगल है तो रेडियन में बन गया π/2। 180 डिग्री का एंगल रेडियन में क्या हो गया, पाई। 270 डिग्री का जो एंगल है ये हो गया 3π/2। और 360 डिग्री का एंगल रेडियन में बन गया 2π। 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई और 3π/2 और 2π। यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है थीटा एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मेजरमेंट कैसा रहेगा, 0 से बड़ा और π/2 से कम, यानी ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2 अगर है तो एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही कंडीशंस अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर एंगल 0 से बड़ा है और π/2 से कम है तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहली वाली कंडीशंस देखो, ये 0 और π/2 के बीच में कोई अगर एंगल है तो 0 से बड़ा होना, यानी 0 ये लेस दैन थीटा और π/2 से छोटा होना तो लेस दैन π/2। ये कंडीशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। 0 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन, स्ट्रिक्टली लेस दैन, 0 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन π/2, देन एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये एंगल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π/2 से बड़ा है लेकिन पाई से कम है, तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो मैंने अगर π/2 और पाई लिख दिया और इसके बीच में थीटा लिख दिया तो ये एंगल थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई से छोटा होगा तो लेस दैन थीटा, और ये थीटा π/2 से बड़ा होगा तो ये π/2 लेस दैन थीटा, π/2 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन पाई। अगर ऐसी कंडीशन है तो एंगल थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गई फर्स्ट की, ये हो गई सेकंड की। अब थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, तो वह एंगल पाई से बड़ा होगा लेकिन 3π/2 से कम होगा, तो इसकी कंडीशन बन गई पाई इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन 3π/2। ये कंडीशन अगर है तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन, ये एंगल 3π/2 से बड़ा है तो 3π/2 इज लेस दैन थीटा, और ये थीटा 2π से कम है तो ये हो गया 2π। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ की। और ये सभी कंडीशंस डिग्री में और रेडियन दोनों में आपको पता होना चाहिए। तो
तो ये कंडीशंस हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहली वाली कंडीशंस, नंबर 1, इफ 0 is less than theta is less than pi by 2, 0 is less than theta is less than pi by 2, then theta lies in first quadrant, then angle theta lies in first quadrant। अगर वो एंगल पाई बाय 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड कंडीशंस, अब सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशंस क्या रहेगी, तो एंगल पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से कम है, छोटा है, तो इफ ये कंडीशन है पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई, देन एंगल दिस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशंस, वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला जो एंगल है ना, ये पाई से बड़ा है और 3 पाई बाय 2 से छोटा है, तो कंडीशन क्या होगी, पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाय 2, देन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशंस हो गई, वो एंगल 3 पाई बाय 2 से बड़ा है, तो इफ 3 पाई बाय 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई, देन एंगल थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये सेकंड क्वाड्रेंट की, ये हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की। क्योंकि जब भी हम सम सॉल्व करने वाले हैं तो सम्स में आपको ऐसी कंडीशंस गिवन रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशंस आपको गिवन है तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और कौन से क्वाड्रेंट में है इसके ऊपर ही डिपेंड रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहते हैं ना, उनकी साइन। क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है या थर्ड है या सेकंड है या फर्स्ट है, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, इनकी साइन अलग अलग होती है। तो वही अगला जो पॉइंट रहेगा वही रहेगा कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस क्वाड्रेंट। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन सी कंडीशंस है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, सेकंड में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, फोर्थ में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0, यानी इसमें साइन हो गया कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, सभी के सभी जो रेशियो है ये पॉजिटिव रहेंगे। इनकी जो वैल्यू में आपको मिलेगी वो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव कभी मिलेगी नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कोसेक रेशियो जो है इनके वैल्यूज पॉजिटिव मिलती है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और क्वाट, ये जो दो रेशियो है ना, ये ग्रेटर देन 0 होते हैं, बाकी जो रेशियोज है वो निगेटिव होते हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो निगेटिव रहेंगी। सिर्फ ये दो रेशियो की वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। और ये जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस रेशियो और सेक रेशियो जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, और बाकी जो रेशियोज हैं वो निगेटिव मिलेंगे। पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो आप सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं, इन फर्स्ट quadrant all trigonometric ratios are positive, all trigonometric ratios are positive। सेकंड में ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोसेक ये दो रेशियो पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन and
cosec are positive. Remaining ratios are negative. Remaining ratios are negative. मतलब साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव हैं और बाकी जो चार बचे हैं, कॉस है, सेक है, कॉट है और टैन है, वो नेगेटिव रहेंगे. अब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है. टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव. रिमेनिंग आर निगेटिव. यानी टैन और कॉट पॉजिटिव है तो रिमेनिंग रेशियोज कौन से हो गए? साइन है, कोसेक है, कॉस है और सेक है. ये रेशियोज निगेटिव रहेंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव है. कॉस और सेक पॉजिटिव है और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग रेशोज आर निगेटिव. तो आपको ये रेशोज पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है. ये सिर्फ मैंने ये वीडियो में आपको बताया कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ये आपको याद रखना है. लेकिन इनके प्रूफ क्या है कि क्यों पॉजिटिव है क्यों निगेटिव है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ. लेकिन अब ये इसको ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, ध्यान में कैसे रखना है, तो मैं उसके लिए आपको एक सेंटेंस बताने वाला हूँ. और वो सेंटेंस अगर आपने याद रख लिया तो ये पूरे के पूरे 4 पॉइंट्स जो है वो आप याद कर सकते हो. वो सेंटेंस क्या है? वो है ASTC रूल. ASTC ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. इसके ऊपर से एक सेंटेंस हम ऐसा लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. यानी 10वीं तक आप जो पढ़े स्कूल में थे, उसके बाद में आप 11th में आप कॉलेज में आ गए. तो एक सेंटेंस याद रखना है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ये आफ्टर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. अभी जो तीनों है ना, इनके पहले वाले अल्फ़ाबेट लेना है. आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी. यानी ASTC. अब ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब है टैन और सी का मतलब है कॉस. ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन, टी मीन्स टैन एंड सी का मतलब होता है कॉस. अब ये जो रेशोज मैंने यहाँ पे लिखे, तो ये ऑल हो गया, फिर एस का साइन हो गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक. टैन का रेसिप्रोकल है कॉट और कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक. तो ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, तो सेकंड में ये दो पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, रिमेनिंग रेशोज आर निगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट का ये टी होगा, तो टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, रिमेनिंग रेशोज आर निगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है एंड रेसिप्रोकल रेशो आपको लेना है और बाकी के जो रेशोज है ना वो निगेटिव है. तो ये ASTC अगर रूल आपने याद किया तो फिर ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब टैन और सी का मतलब है कॉस. अब ASTC याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टी का टू का टी और कॉलेज का सी. और ये सिर्फ पॉजिटिव है. जो रेशियो यहाँ पे नहीं आ गए वो नेगेटिव समझ लेना. यहाँ पे ऑल आ गए तो इसमें नेगेटिव कोई नहीं है. इसमें ये दो पॉजिटिव है, साइन और कोसेक आर पॉजिटिव. आपको सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखना है. पॉजिटिव अगर आपको पता है तो नेगेटिव आप बता सकते हो. अब इसमें साइन और कोसेक अगर पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कौन? तो बाकी के जो चार रेशियोज है, ये वाले चार रेशियो इसमें नेगेटिव आएंगे. अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है तो फिर इसमें नेगेटिव कौन आ गया? तो ये दो और ये दो रेशियो इसमें नेगेटिव आ गए. और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस और सेक पॉजिटिव है तो ये चार रेशियो इसमें नेगेटिव है. ये तो सिर्फ कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है ये वीडियो में मैंने आपको बताया.
अब ये क्यों पॉजिटिव है क्यों निगेटिव है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।